वाराणसी में पहला पशु सौदागृह बनाया गया है, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं गया हुआ है, क्योंकि पशु सौदागृह 2022 का बनाया गया, 2026 आ गया, पर अभी तक एक भी सौ नहीं चले हैं। जिसको कवरेज के लिए मैं गांव पहुंची हूं और काफ़ी दूर भी है सड़क से। और यहाँ की जो तस्वीर है आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा है, चारों तरफ जंगल ही जंगल के बीच बनाया गया है। और मैं यहाँ पे अब इस रोड से चल रही हूँ, क्योंकि आगे पशु सौदागृह है और वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कि आखिर स्थिति क्या है। फिर आसपास के जिस मेन उद्देश्य से बनाया गया है, हम यहाँ के लोगों से भी जानते हैं, क्योंकि अगर ये बनाया गया है तो इसलिए कि ग्रामीणों जो खुले में पशु को फेंकते थे, महकते थे, बीमारी फैलती थी, उस बीमारी को खतरा को रोकने के लिए। लेकिन वाराणसी में पहला एक ऐसा सौदागृह बनाया गया है, तो क्या स्थिति है और क्यों नहीं खुल रहे हैं, तो जानने के लिए अब हम चल रहे हैं। गांव से बस पहुंचने ही वाले हैं, तो खबर जो है कि जानने के लिए आगे की जानकारी आप हमारे साथ बने रहिएगा। मोरानी तो इधर मैदान है, उधर ठिकाने से तो मैदान में ठिकाता है, तो ले जाने के लिए कैसे ले जाते हैं? ट्रक से या ट्रैक्टर से या कैसे? जेकर मर जाला वो गाड़ी से ले जाला। तो इस तरह की बदबू होती थी। अरे ये सड़ गल तो सड़ले का कैसन रहे, सड़ले का तो बदबू अइबे करी सड़े। जैसे ये देख रही है मैदान, सारा मैदान में फेंक दिए, यहाँ वहाँ सब बदबू देते रहते हैं, उसी तरह सड़ के गल जाते हैं। सब कुत्ते हैं, सियार खा जाते हैं। नदी नाले में फेंकते हैं, आसपास से फेंक देते हैं। आसपास में भी फेंक देते हैं। अब तो नदी नाला बंद हो गया है ना, अब तो आस पास में अक्सर फेंकते हैं। साल 2022 में एनओसी मिलने के बाद इसका निर्माण कार्य तेजी से शुरू हुआ था और 2022 में ही इसका ढांचा और मशीनें भी स्थापित हो गई थीं। इस इलेक्ट्रॉनिक पशु सौदागृह पर लगभग 2.24 करोड़ रुपए की लागत आई थी और ये 0.1180 हेक्टेयर भूमि पर तैयार किया गया है। अरे उसमें तो बहुत बीमारी जैसी लगती है ना, बहुत महक रहती है, नाक देने के लिए सीधा में खाना पीना नहीं खा जाता है, जो लगे पजरे फेंक देते हैं। सबसे ज्यादा किस मौसम में दिक्कत होती है दीदी? जैसे गर्मी में, बरसात में हुआ, ठंडी में तो नहीं समझ में आता है। और गर्मी में तो अगल बगल के पूरा कड़का भी महक रहा है, वो तो सड़ जाते तो और महकेगा। मकसद था कि मृतक पशुओं का वैधानिक तरीके से निस्तारण हो सके, जिससे गांव में गंदगी और बीमारी न पाई जाए। लेकिन निर्माण कार्य में कई साल बाद भी यह पशु सौदागृह अभी तक शुरुआत ही नहीं हुई। कि अच्छा हो जाएगा, बन जाएगा तो जो गोरू शुरू महक रहे हैं, हड्डी मड्डी जा रही है, उससे तो जान बचेगा। ये परियोजना जिला पंचायत वाराणसी के स्तर से शुरू की गई थी। इसकी निर्माण कार्यदायी एजेंसी लखनऊ की सिकान पाल्लू टेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड थी। क्या सोचे थे कि बन जाएगा तो क्या सुविधा होगी जब बने, तो क्या मन मालिक होकर चाहिए कि हम लोग का जाए। आप ही लोग के लिए तो बना है, गांव के आसपास के। गांव का करी, गांव जाए चल जलाओ, वहाँ पैसा लेगा तू जलाएगा। अच्छा, पैसा लेके तो जो है कि निःशुल्क था। गोरस थे ओके, तब वो कर खर्चा देते। ये करीब इसमें 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था ये, और इसमें यही था कि जो हमारे पशु जो है ग्रामीण क्षेत्र के हैं, वो उनका मृत्यु हो जाते हैं तो वहाँ पे ले जा कर के उनको जलाया जा सके। और इसके लिए और हमने इसके लिए जो पशु विभाग है उसको एक कैटल कैचर भी खरीद के दिया था, कि ताकि जो पशुओं को वो लोग वहाँ पे पहुँचा भी सकें। जिला पंचायत से दी गई कैटल कैचर नगर निगम से एक बनकर तैयार हो गया है। आने वाले समय में क्या ये चालू होने की संभावना है? अभी कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि अभी तक तो तकनीकी जो खराबी थी वो सही रूप से हो नहीं पाई है। तो जब अभी जांच जब हो जाएगा, जब हमको हैंडओवर हो पाएगा, तभी हम कुछ बोल पाएंगे इस पे। हालांकि ये बनकर तैयार है, लेकिन हैंडओवर ना होने के कारण इसका संचालन आज तक नहीं हो सका। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।